दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप टैली से GSTR1 का रिटर्न जीएसटी पोर्टल को विजिट किए बिना, वहां पे लॉग इन किए बिना ही आप डायरेक्टली आप फाइल कर सकते हो। ये आज मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाने वाला हूं, इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप जरूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा टैली, जीएसटी, टीडीएस और भी काफी सारी चीजों के ऊपर मैं वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारा टैली का गेटवे है। अगर आप टैली से ही GSTR1 का रिटर्न डायरेक्टली जीएसटी के पोर्टल पे आप अपलोड करना चाहते हो तो इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ चले आना है फीचर्स में, और यहाँ पे आपको जीएसटी में चले आना है। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। जो भी आपका स्टेट है, आपका रजिस्ट्रेशन का टाइप है, यहाँ पे आपको जीएसटी का नंबर, और यहाँ पे आप GSTR1 का रिटर्न या तो मंथली या फिर क्वार्टरली आप फाइल करते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी आपके कंपनी का यूजर नेम है, जिससे आप जीएसटी के पोर्टल पे जा करके आप जो लॉगिन करते हो, वो यूजर आईडी आपको सही से यहाँ पे पुटअप कर देना है। आप जिस तरीके से रिटर्न को जो लास्ट में वैलिडेट करते हो अपलोड करने के लिए, या फिर ईवीसी होता है या फिर आपका डीएससी होता है, तो यहाँ पर इंटर को जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो आपका मोड ऑफ फाइलिंग का भी ऑप्शन दिख जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको ईवीसी के थ्रू यहाँ पर वैलिडेट करके बताऊंगा, और इसके बाद जो भी आपका और अदर फीचर्स है, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे आप करेंगे। ठीक है, बस इतना सा काम आपको यहाँ पे करना होता है अगर आपके पास अपग्रेड वर्जन का अगर टैली प्राइम है तो। चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए, अब उसके बाद क्या है कि आपका जो भी डेटा एंट्री है वो आपको कर लेना है। अब मैं सीधा चला आता हूँ रिपोर्ट्स में। इसके लिए आपको डिस्प्ले में आना है। यहीं पे आपको दिख जाएगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट्स। जैसे कि हमें GSTR1 का रिटर्न डालना है तो यहाँ पे आपको चले आना है। अब जैसे कि मैं क्वार्टरली का रिटर्न फाइल करने के लिए जा रहा हूँ, जैसे कि हमारा यहाँ पे जो पीरियड है वो अप्रैल टू जून है। अब यहाँ पे जो कि हमारा B2B है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल हमारे 4 इनवॉइसेस हैं। और यहाँ पे हमारा जो B2C के जो स्मॉल है, यहाँ पर हमारा टोटल 5 वॉचर एंट्री है। यहाँ पे हमारा इस तरीके से डेटा दिखा रहा है कि जब भी आप लोग GSTR1 के रिटर्न अपलोड करें टैली से, तो यहाँ पे आपको देख लेना है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में यहाँ पे आपका नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी हमारा यहाँ पे नील है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक भी एरर वाला इनवॉइस यहाँ पे नहीं दिख रहा है, राइट। हो सकता है कि अगर आपका दिखे और वो अगर जीएसटी से रिलेटेड है तो उसे आपको जाकर के रेक्टिफाई करना होगा, जैसे कि यहाँ पे टैली ने ये मेंशन भी कर दिया है, करेक्शन से नीडेड। तो अगर आप इसे करेक्शन नहीं करेंगे तो याद रखिएगा उसका जो इफेक्ट है वो जिस टेबल से बिलोंग करता है वो इस पे नहीं आएगा, जिससे आपका रिटर्न गलत चला जाएगा ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो आपका रिपोर्ट बिल्कुल सही है, कहीं पर कोई किंतु परंतु नहीं है। चलिए अब जैसे कि फाइनली हमें इसे अपलोड करना है। अगेन आपको गेट ऑफ टैली में आ जाना है, और यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम लॉग इन करना होगा। तो यहाँ पर आपको एक्सचेंज पे आ जाना है। यहीं पे आपको दिख जाएगा ऑल जीएसटी ऑप्शंस, और यहीं पे आपको दिख जाएगा GST लॉग इन एंड लॉग आउट। एक बार आपको इसमें आ जाना है, और यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पर जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका ओटीपी जाने वाला है। तो यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। ओटीपी पुटअप करने के बाद सिंपली आपको इंटर को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आपको यह मैसेज भी लिख करके आ जाएगा, GST सेशन लॉग इन सक्सेसफुली। ये आपको वन टाइम करना होता है। चलिए हम लोग यहाँ पे इंटर को अगेन प्रेस करेंगे, और आपको डिस्प्ले में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स और जीएसटी रिपोर्ट्स, और देन आपको GSTR1 यहाँ पर आकर के आपको चेक कर लेना है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, HSN समेरी, राइट, यहीं पे आपका HSN समेरी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा यहाँ पर B2B का भी दिखा रहा और B2C का भी यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि आपका भी दिखना चाहिए। इसके अंदर जब आप लोग आएंगे और इंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का आपका दिखना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखो हमारा B2B का दिखा रहा है, यहाँ पर B2C का यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। तो अगर आपका नहीं दिखता, पहले तो यहाँ पर आके देखना है, राइट। तो आपको क्या करना है, देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। यहीं पर से आप जा सकते हैं। आप फीचर्स में आ जाइए, और यहाँ पे आपको सेकंड वाले में आपको आना है। यहाँ पर आप इसे यस कर दीजिएगा। यहीं पर राइट साइड में आपको दिख जाएगा मोर डिटेल्स।
यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पर कर देना है शो मोर। और शो मोर में आने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि देखो हमारा ये जो सेपरेट B2B एंड B2C HSN समरी एप्लीकेबल फ्रॉम, जैसे कि हमारा यहाँ पर 1 मई 2025 से यहाँ पर है दिया। अगर यहाँ पे आपका ये कुछ भी नहीं रहता तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से आते और यहाँ पर वो डेट मेंशन कर देते, तो वो क्या होता, उस डेट से वो इफेक्टिव हो जाता और वहां पे आपका वो सेपरेट दिखना शुरू हो जाता। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको ये काम कर लेना है, राइट। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको HSN वाइज समरी देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगेन हम लोग क्या करते हैं कि यहीं चले आते हैं एक्सचेंज में, और यहाँ पर आपको अगेन आ जाना ऑल GST ऑप्शन, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है अपलोड GST रिटर्न। यहाँ पे आपका दिया हुआ है GSTR1। देखिए यहाँ पे, देखिए अब आपका यहाँ पर भी क्या दिखा रहा है, HSN समरी B2B एंड B2C सप्लाई का, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आपका दिया हुआ है सेंड ऑनलाइन और यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफलाइन। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक बार आप इसे सेंड अगर आप कर देते हैं, चाहे वो आपका ऑफलाइन में हो या फिर डायरेक्टली, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि आपको GST के पोर्टल पे इसे अपलोड करना है, तो ये यहाँ पर से आपका डेटा पूरा हट जाएगा, ठीक है। दोबारा फिर आपका यहाँ पर डेटा की जो समरी के तौर पे दिख रहा है ना, ये मिलने वाला नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी एक्शन लेना है तो बहुत ही सोच समझ के लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि फाइनली हम लोग यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मैसेज आएगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यहाँ पर देखो आपको ये बता रहा है कि ये आपका GST के पोर्टल पे ये जाने वाला है। चलिए हम लोग इंटर को प्रेस कर देंगे। यहाँ पर आपका ये बता देगा अपलोड सक्सेसफुल, और यहाँ पे आपका स्टेट का नाम आ जाएगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर अब आपको पीरियड भी दिखा देगा कि कौन सा मंथ और कौन सा क्वार्टर। चलिए इसके बाद आपको सिंपली इंटर को प्रेस करना। अब देखिए यहाँ पर से आपका सारा डेटा यहाँ पर से हट चुका है, लेकिन ये अभी तक ये फाइनली वैलिडेट नहीं हुआ, राइट, क्योंकि हमें EVC के थ्रू इसे वैलिडेट भी तो करना है। चलिए अब आपको क्या करना है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। आपको आगे ना जाना है, यहाँ रिपोर्ट में ये जो आपका स्टेचुटरी रिपोर्ट्स है, यहाँ पे GST रिपोर्ट्स, यहाँ पे GSTR1। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉट फाइल, ठीक है। यहाँ पे सीधा यहाँ पे दिखा रहा है आपका नॉट फाइल। और जब आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये आपका बता रहा है कि जो भी आपका जो एक्टिविटी है लास्ट ऑनलाइन का, ये हमारा आज के तारीख का ये बता रहा है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमारा रिटर्न अपलोड नहीं हुआ है। अब आपको फाइनली क्या करना है, इसे EBC के थ्रू आपको ये वैलिडेट करना है। तो यहाँ पे आपको चले आना है अगेन एक्सचेंज में चले आना है, और आपको ऑल GST ऑप्शन में चले आना है, और यहीं पर आपको दिखेगा फाइल GSTR1। तो यहाँ पे देखो आपका ये वही सेम चीज यहाँ पे दिखा रहा है, और सिंपली यहाँ पे सेंड का जो टैब दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पे आपको ये मैसेज पे लिख करके आ जाएगा कि जो कि आपका जो टोटल समरी है वो आपका कितना है। जैसा कि मैंने आपको टैली पर भी वहां पे दिखाया था कि हाँ भाई आपका जो B2B है टोटल 4 आपका रिकॉर्ड था, और इसके अलावा जो भी आपका जिस जैसा भी आपका रिपोर्ट होगा वो आपको यहाँ पे जब स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो टोटल आपका यहाँ पे ये डिटेल आपको ये दिखा देगा, राइट। अब जैसा कि अब आपका यहाँ पे ये अगर आपको लग रहा है कि ये आपका बिल्कुल सही है, तो बस आपको क्या करना, यहाँ पर आपका कंटिन्यू फाइलिंग का टैब दिया हुआ है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ये देखिए अब आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको अपने कंपनी का पैन कार्ड का नंबर देना होगा, फिर इंटर को आपको प्रेस कर देना है। अब अगेन आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे और ईमेल पे OTP गया होगा, बस यहाँ पे आपको उसे मेंशन कर देना है, देन आपको इंटर को प्रेस कर देना है। GSTR फाइलिंग सक्सेसफुल। चलिए व्यू समरी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो आपका जो स्टेटस आ रहा है यहाँ पर ये फाइल करके आ रहा है। अब मैं आपको GST के पोर्टल पे जाके तेजी से मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह आपका सक्सेसफुल वहां पे अपलोड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो लॉगिन करने के बाद आप देखो यहाँ पे आपका ये ग्रीन कलर भी आ चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आप सिंपली हमें चले आना है रिटर्न डैशबोर्ड पे, फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर, देन जून, देन सर्च। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका जो यहाँ पर स्टेटस अभी दिखा रहा है ये फाइल करके दिखा रहा है। चलिए अब हम लोग व्यू में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो B2B में था यहाँ पर हमारा टोटल 4 यहाँ पे इनवॉइस था, और यहाँ पे आप जो देखोगे B2C अदर्स में यहाँ पे हमारा जो कि लोकल का जो सेल है वो हमारा यहाँ पे टोटल यहाँ पे मैचिंग भी कर रहा है। और जब हम लोग यहाँ पे जब नीचे जब हम लोग आते हैं HSN वाइज समरी में, यहाँ पे टोटल हमारा जो दिखा रहा है वो टोटल 7 यहाँ पे दिखा रहा है। तो जिस तरीके से हमारा टैली में रिपोर्ट था इन द सेम आपका
यहाँ पे जीएसटी के पोर्टल में भी आपका सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से और भी डिटेल में अगर आप मुझसे टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स से पेरोल और बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ कंपनी के रियल डेटा के साथ, अब वो भी बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।